एक सिचुएशन मैं आपके सामने रख रही हूँ, तो मुझे बताना, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना उस सिचुएशन को, ठीक है। आप शॉप के ऊपर गए, शॉप के ऊपर जाके जो शॉपकीपर है, आपने उन्हें कहा कि मुझे एक पेन दे दो, तो शॉपकीपर ने आपको ये पेन 10 रुपीज में दे दिया। कितने रुपीज में दे दिया? 10 रुपीज में, ठीक है। कोई और आपका फ्रेंड उसी शॉप पे गया और शॉपकीपर से बोला मुझे भी ऐसा ही रेड पेन दे दो, तो उसने उसको वो रेड पेन 15 रुपीज में दे दिया। यस या नो? सिचुएशन समझ में आ गई? यस सर। आप गए तो आपको 10 रुपए में दे दिया, आपका कोई और फ्रेंड गया तो उसको 15 रुपीज में दे दिया, ठीक है। फिर आप दोनों मॉर्निंग टाइम में स्कूल में आते हैं, और मॉर्निंग टाइम में स्कूल में आके आप एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं कि मैं तो इस पेन को 10 रुपए में लेके आया हूँ। आपका फ्रेंड बोलता है अरे मैं तो इसको 15 रुपए में लाया हूँ, मेरा तो इसके अंदर नुकसान हो गया है। क्लियर है? तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप अपना एक दूसरे के साथ बातें करते हो, और आपका क्या कंक्लूजन निकलता है? एक फ्रेंड बोलता है मुझे तो 5 रुपए का नुकसान हो जाता है, सेकंड बोलता है मुझे तो 5 रुपए का फायदा हो जाता है। बोलते हो गए ऐसे ही? बोलते हो ना? कोई सेम पेन आ जाता है और सेम शॉप से लेके आए हो, तो आपका ये डिस्कशन रहता है। क्लियर है? यानी कि मुझे तो प्रॉफिट हो गया और मुझे लॉस हो गया। तो ध्यान से सुनो, ऐसी सिचुएशन में बेटा ना तो आपका कोई प्रॉफिट होता है ना आपका कोई लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि आपने तो वो सिर्फ खरीदा है, बेचा थोड़ी ना है। प्रॉफिट और लॉस तो तब होता है ना जब उस चीज को खरीद के उसी चीज को जब आप बेचोगे। आपने तो सिर्फ खरीदी है, जब तक उसको बेचोगे नहीं तो आपको प्रॉफिट और लॉस कौन सा होगा? ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस तो शॉपकीपर को हुआ होगा, क्योंकि उसने वो चीज खरीदी भी होगी, फिर उसने वो बेची है आप लोगों को। क्लियर हो गया सबको? तो प्रॉफिट और लॉस तभी होता है जब एक तो कॉस्ट प्राइस होता है और सेकंड क्या होता है? एक सेलिंग प्राइस। विदाउट दीज टू थिंग्स ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा और हमेशा इस कॉस्ट प्राइस पे देखा जाता है। एक और सिचुएशन आपको मैं बता रही हूँ, जैसे मैं ये पेन आपको 10 रुपीज में बेच रही हूँ, सेल कर रही हूँ आपको 10 रुपीज में, ठीक है। तो ना तो आप मुझे ये बता सकते हो कि आप, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ मुझे मैं प्रॉफिट पे आपको सेल कर रही हूँ या लॉस पे, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? नहीं ना, क्योंकि वो आप तब मुझे कहोगे कि मैडम प्रॉफिट या लॉस हुआ है अगर आपको ये पता हो कि मैंने वो चीज़ खरीदी कितने में होगी, ठीक है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि मैं ये पेन आपको 10 रुपए का दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये ना बताऊं कि मैंने ये खरीदा कितने में था, तो आप कैसे बताओगे कि मुझे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? पता लग गया सबको? तो फायदा और नुकसान तभी पता लगता है जब आपको उस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस, उसके साथ साथ आपको उसका सेलिंग प्राइस भी पता हो। क्लियर हो गया? अब मैं आपको कहती हूँ कि मैंने ये 5 रुपए में खरीदा था और आपको 10 रुपए में बेच दिया, तो आप मुझे बताओगे ना कि मैम आपको फायदा हुआ है, ठीक है। और मैं कहूँ मैंने तो ये 15 रुपए में खरीदा था और आपको 10 रुपए में बेचा है, तो मुझे 5 रुपए का नुकसान हो गया। और अगर मैंने 5 में खरीदा होता तो मुझे 5 रुपए का फायदा हो गया। यस या नो? देखो, फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन में मैंने इस पेन को 5 रुपीज में खरीदा, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और फिर मैंने ये 10 रुपीज में आपको सेल कर दिया। इस सिचुएशन में मुझे प्रॉफिट होता है, और कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 5 रुपीज का। सेकेंड सिचुएशन में अगर मैं इस पेन को 15 रुपीज में खरीद रही हूँ और मैं आपको 10 रुपीज में सेल कर रही हूँ, तो मुझे क्या होता है? लॉस। कितने रुपए का लॉस होता है? 5 का। अब इन दोनों सिचुएशंस को ध्यान से देखो। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, सेकेंड सिचुएशन के अंदर लॉस हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन में प्रॉफिट तब हुआ है जब वो चीज ज्यादा रुपए में बेची गई। सेकेंड सिचुएशन में लॉस तब हुआ है जब वो चीज कम में बेची गई।
क्लियर हो गया? जब हम ज़्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है और जब कम में बेचते हैं तो लॉस होता है। क्लियर हो गया सबको? कम और ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस्ट प्राइस पे। वो कम और ज़्यादा इस रेफरेंस को लेके चलता है कि वो रेट कम और ज़्यादा इस 5 रुपये से होएगा, इस 15 से। यानी कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसको सेंटर पॉइंट मान के, उसको रेफरेंस पॉइंट मान के उसी से कम या ज़्यादा होगा। एक एग्जाम्पल आपके लिए है, कोई ऑब्जेक्ट कॉस्ट प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, यानी कि वो मैंने 100 रुपये में खरीदा है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे 10 रुपये का फ़ायदा चाहिए, ठीक है, कितने रुपए का फ़ायदा चाहिए? 10 रुपये का। तो मुझे बताइए, तो मैं उसको कितने में बेचूं? 110। वेरी गुड, कितने में? 110, यानी कि 110 में। कितने में सेल करूं मैं उसे? 110। वेरी गुड। अगर वो 100 रुपये का सामान है जिसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और मैं चाहती हूँ कि मुझे 50 रुपये का फ़ायदा हो, तो मुझे बताइए मुझे उसको कितने में बेचना चाहिए? शाबाश, 150, यानी कि 150। कितने में सेल करना चाहिए उसको? 150 में। क्लियर हो गया? ठीक है, अब वो 100 रुपये का सामान था, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे लॉस हो जाए 50 रुपये का, तो मैं उसको कितने में बेचूं? 50 में। कितने में? 50। वेरी गुड। सबको सिचुएशन समझ में आ गई प्रॉफिट और लॉस की? ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो किसके ऊपर फोकस करता है? कॉस्ट प्राइस पर। इस पर फोकस करता है, क्योंकि जब तक आपको कॉस्ट प्राइस आपके पास नहीं होगा आप प्रॉफिट और लॉस नहीं बता सकते। यस या नो? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सेलिंग प्राइस बता दूं तो आप प्रॉफिट लॉस नहीं बता पाओगे कि मुझे क्या हुआ होगा। तो इसके लिए मैं आपको कॉस्ट प्राइस भी बताऊंगी, तब आप बता पाएंगे। यस या नो? तो अगर हम इन फ्यूचर प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं या लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो उसके अंदर जो हमारा रेफरेंस होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। विदाउट कॉस्ट प्राइस के हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूलेज होते हैं। अभी आपको ये फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे। मान लो हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें प्रॉफिट पता हो और उसके नीचे हमें कॉस्ट प्राइस भी पता हो और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब निकलता है प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसे ही लॉस परसेंटेज निकलता है। कैसे? लॉस पता हो, कॉस्ट प्राइस पता हो और 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लॉस। तो ये जो डिवाइड में लिखते हैं ना, ये कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस इससे जज किया जाता है कॉस्ट प्राइस से। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, आगे से अगर कोई जैसे लोकल्स में क्या होता है, कई बार मैं एक सिचुएशन एक एज अ जोक आपको एक सिचुएशन को बता रही हूँ। जैसे क्या होता है, 2 लेडीज़ होती हैं, ठीक है, मार्केट से सूट लेके आई हैं और सेम सूट लेके आई है वो मार्केट से। एक उस सूट को 1000 रुपये में लेके आई है, यानी कि 1000 में लेके आ रही है। दूसरी उसी सूट को 1500 में लेके आई है, ठीक है, 1500 में लेके आई है। तो 2 सिचुएशन है और दोनों ने वो सूट सिलवा लिया, ठीक है, और किसी सेम फंक्शन में दोनों ने पहन लिया। दोनों कहेंगे मेरे जैसा सूट है ये तो, बिल्कुल। वो तो पूछेंगे, बिल्कुल उनके अंदर तो ये एक्साइटमेंट होगी कि हम पूछें आप कितने का लाई, आप कितने का लाई। तो एक कहती है कि मैं तो इसको 1000 में लेके आई हूँ, दूसरी कहते हैं मैं तो इसको 1500 में लेके आई हूँ, ठीक है। अब 1000 वाली तो इतनी खुश हो जाएगी, अरे वाह मेरे को तो 500 रुपये का फायदा हो गया। क्लियर है? और 1500 वाली, उसका तो सारा मूड ही खराब हो जाएगा शादी में, इतना महंगा सूट ले आई मैं। यस या नो? ठीक है, तो ये एक आप इस सिचुएशन से समझ सकते हैं, वहाँ कोई फ़ायदा और कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। फ़ायदा और नुकसान उनका तब होगा अगर उन्होंने ये 1000 में खरीद के आगे सेल किया होता, इसने 1500 में खरीद के आगे सेल किया होता, तो ही प्रॉफिट और लॉस होता। अब सारा प्रॉफिट और लॉस जिससे वो खरीद के लाई थी, क्लियर है, जिससे वो खरीद के लाई थी उस पर डिपेंड करता है। प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? ठीक है, ओके। आप बताइए प्रॉफिट कब होता है? जब जिस रेट पे चीज खरीदी गई और जिस रेट पे चीज बेची गई, कौन ज्यादा होता है प्रॉफिट में? यानी कि जो जिस रेट पे हम बेच रहे हैं अगर वो ज्यादा है तो क्या होगा?
प्रॉफिट। और लॉस कब होगा? जब हम प्राइस ज्यादा होगा। वेरी गुड, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। प्रॉफिट और लॉस पता लगा? प्रॉफिट को फायदा बोलते हैं और लॉस को नुकसान। ठीक है, ये तभी होता है जब वो सेम ऑब्जेक्ट खरीदा भी गया हो और बेचा भी गया हो। ठीक है, मान लो कोई खरीद के लाया